आप सभी का मैं राजू डांगे संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा त्रिवेणी संगम के जो भी हमारे साधक जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद की तीसरी वर्षगांठ हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। पहले दिन हमने निबंध उपक्रम लिया था, उसके बाद में जो संवाद यात्रा करके हर व्यक्ति को मनोगत व्यक्त करना था। दूसरे दिन हमने शेरो शायरी कविताएं भजन इसका कार्यक्रम लिया। 2 तारीख को हमने गीतों की महफिल, बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्यक्रम हुआ। और आज सुबह साइकोलॉजी फॉर हैप्पीनेस डॉक्टर रत्नाकर अहिरे सर का शानदार व्याख्यान हो गया। और अभी लास्ट समारोह पे ये जो है हमारी अलका जी अपनी हमारी अपने आप में जो बहुत ही सुंदर तरीके से ज्ञान देते हैं और बहुत सारे विषयों का ज्ञान उन्हें है। और ये हमारा जो कल्याणम योगा है उसके फाउंडर है। और अभी इतनी व्यस्तता है, आप अभी अपना क्लास होने के बाद में उनका एक इंग्लिश में लेक्चर है, तो उसका समय इसीलिए मैंने 7 बजे का था तो 5:30 बजे का किया। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय हो गया। अलका जी उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि आज हमारे समारोपीय कार्यक्रम का में आपका व्याख्यान है और बहुत ही शानदार विषय। जन्म के बारे में बहुत सुना, जीवन के बारे में बहुत सुना, लेकिन मृत्यु में भी कला हो सकती है, ये बहुत सारे लोग इसके बारे में अज्ञान है। लेकिन आपके वाणी द्वारा उन तक ये बहुत निश्चित रूप से पहुंचेंगी। फेसबुक पे भी हमारे जो साधक जुड़े, फेसबुक के बहुत साधक 5-5.5 हजार लोग हमारे जुड़े हैं, उसमें से लाइव भी बहुत निश्चित रूप से होंगे। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और वो भी बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर पाते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अलका जी पुनश्च मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अलका जी ने भी हमारे जो नासिक विद्याधाम है वहां से योग के कोर्सेज किए, जॉब भी किया है। और इतनी व्यस्तता मैंने देखी उनके शेड्यूल, उन पे किताब भी लिखी गई, उनको समर्पित भी करके। ये सब उनके काम का नतीजा है और काम के ही कारण नाम होता है। अलका जी का जो नाम है उनका वो काम दिखाई पड़ता है। तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि आज हमें वो बहुत अच्छे विषय पे मार्गदर्शन करने वाले। पुनश्च मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के अलका जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 अलका जी, शंकला फ्रॉम सूरत। वेलकम मैडम। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साधकों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आनंदमल सर भी जुड़ेंगे, उनका भी बिल्कुल स्वागत। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूं, यू मे स्टार्ट टुडेज सेशन। अलका जी। यस। तो चलिए एक बार सभी स्वागत के लिए तैयार। इतना सुंदर काम, इंटरनेशनल लेवल पे काम और 3 साल, बाबा, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इतना सा एक यस साधारण व्यक्ति कितना असाधारण काम कर सकता है, इसका हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे वो है राजू भाई। तो चलो कार्यक्रम थैंक की करनी है तो हम प्रार्थना से करेंगे। तो भगवान को प्रार्थना करते, गुरु के चरण में वंदन करते और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार जोर से बोलो, अभिनंदन 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 यू थैंक यू। अभिनंदन अभिनंदन। राजू भाई का अभिनंदन, संवाद का अभिनंदन। संवाद इंटरनेशनल के तीसरे साल पूरे होने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसका एक पार्ट बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो मैं प्रार्थना से करूंगी और विषय को स्पर्श करने से पहले मैं कुछ राजू भाई के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करने को भेजना था, पर मैंने राजू भाई को क्षमा भी मांगी कि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मुझे 5 मिनट का वीडियो करने के लिए भी समय नहीं मिला। तो हम वो आज लाइव सुन लेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसीलिए पहले प्रार्थना के लिए सभी तैयार हो जाइए। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और गुरु ब्रह्मा प्रार्थना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो श्वास भरे
ओम। सभी गुरुओं को याद करें, उनके चरणों में माँ से लेके जैसे जैसे याद आए आंखों के सामने हमेशा हमें गुरु को लाना चाहिए और वंदन करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। वेलकम एवरीवन, वेलकम। सबका स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। संवाद की तरफ से हम आज आपका स्वागत करते हैं और खुशियों के साथ मैं मेरी कविता प्रस्तुत करूंगी जो इनके संवाद के लिए और राजू भाई के लिए ली। तो बढ़िया अगर बढ़िया। आपको अच्छी लगे तो बीच में वाह वाह भी करते जा सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं कुछ के लिए, तो मजा आ जाता है जब कविता काव्य करने वालों को एक प्रोत्साहन सा मिल जाता है। ये तो कविता नहीं है, परंतु एक अपने दिल के भाव, अंदर से आए हुए भाव मैंने कागज पे, वो भी बहुत क्या बोलते हैं, टाइम नहीं दे पाती पर उसमें निकाल के लिखे, तो उतना कंसंट्रेट भी नहीं किया हुआ है, फिर भी दिल से भाव है। इसीलिए आज मैं आपको एक कहानी बताने आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ, एक साधारण व्यक्ति की। वो असाधारण काम कैसे कर रहा है, एक साधारण व्यक्ति असाधारण काम कैसे कर रहा है। कौन है ये साधारण व्यक्ति जो असाधारण काम कर रहा है? कौन है ये राजू जी। राजू जी। राजू जी। जानते हैं, ये व्यक्ति है राजू डांगे। हम दुनिया में देखते हैं, लोग डिग्री पाते हैं, अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, अच्छा पैकेज मिल गया, वाह वाह भाई, खुश, शादी कर लेते हैं, परिवार बच्चे, बस अपना जीवन यही है, बिजी रहते। मैं मेरा परिवार कहते टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हूँ, बस ऐसी जिंदगी गुजर जाती है। तो इसे अपवाद भी कुछ लोग होते हैं, इसके लिए एक्सेप्शनल भी कुछ लोग होते हैं। राजू भाई, आनंद भाई, ऐसे लोग होते ही है। तो राजू भाई एक छोटे से गांव से सफर शुरू किया, छोटे से गांव से आए, छोटे से गांव से सफर किया, और सफर करते 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 विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं। सुनते तो आश्चर्य लगता है, सुनते तो आश्चर्य लगता है। वाह राजू भाई, वाह। वाह राजू थैंक भाई, यू थैंक वाह। यू। कितनी पदवियां है इनकी, कितनी पदवियां है इनके, इनका बायोडेटा देखेंगे तो आधी कविता तो उसमें ही भर जाएगी। इसलिए मैं पूरा वर्णन तो नहीं करती हूँ, परंतु MSW कोई सामान्य डिग्री नहीं, LLM होना कोई मतलब उसका रिजल्ट भी 1-2% आता था। जैसे CA का इम्पोर्टेंट है, वैसे LLM का भी है, मुझे पता है। मैंने भी जब LLM में एडमिशन ली थी राजू भाई, तब लोग ऐसे एक पास बार भी हो ये गए, हिलता है तो बंद हो जाता अब एक LLM करना है ऐसे बोलते थे। मतलब LLM में बहुत कम लोग फर्स्ट एटम में, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत पावरफुल चाहिए और बहुत डेप्थ में स्टडी करनी पड़ती है LLM के लिए। और इनको मानद डिग्री भी मिली है, PhD डिग्री जैसे। तो ऐसे सारे डिग्रियां तो प्राप्त की, सांख्यिकी के अधिकारी तथा प्रशिक्षक के रूप में एक आरोग्य विभाग में ये कार्यरत, आरोग्य विभाग में ये कार्यरत होने के बावजूद भी अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्था जो मान्य संस्था है, उनका भी प्रशिक्षण दे रहे।
खुद की भी संस्था चला रहे हैं, मतलब त्रिवेणी संगम है इनका। खुद की संस्था चलना, अंतरराष्ट्रीय पर काम करना, और एक जॉब के रूप में भी प्रशिक्षण देना। वाह वाह राजू भाई, वाह क्या बात है। तो इस प्रकार त्रिवेणी संगम का ये राजू भाई का एक नया रूप। साहित्य क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, साहित्य क्षेत्र में भी उन्होंने कितना काम किया है। और 70 से अधिक विषय से पर 5,000 से अधिक व्याख्यान देना। वाह, मुझे तो लगता है ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। पांच थैंक हजार यू, से अधिक वक्तव्य इन्होंने अनेक विषयों पर दिए। वंडरफुल। वाह राजू भाई, सैल्यूट करते हैं आपके काम के थैंक यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक की तरफ से वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अनिल भाई, सभी को खुश होके दिल खुलास दाद देनी है। अनेक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित है। अब पुरस्कार के भी लिस्ट पढ़ने लगूंगी तो भी टाइम जाएगा, तो मैंने अनावश्यक भाग शॉर्ट में लेके छोड़ ही दिया है। हर व्यक्ति में अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होती है, बस उसे पहचानना जरूरी होता है और जगाना जरूरी होता है। और इस शक्ति का जागरण किया है राजू भाई। अपनी शक्ति को पहचाना है राजू भाई ने। और इसीलिए नाम इनका राजू, दो शब्द है। नाम इनका राजू, दो शब्द है। पहला शब्द है रा। रात दिन ये मेहनत करते ही है, रात दिन ये कितनी मेहनत करते हैं। दूसरा शब्द जू, जुबान पर इनके मिठास है, जुबान पर इनके मिठास है। संवाद की कला में ये पारंगत है, संवाद की कला में ये पारंगत है। एक ट्रेनर है, एक स्पीकर है, और एक लाइफ कोच है राजू भाई। क्या नहीं है राजू भाई, बहुत यू। कुछ है राजू भाई, बहुत कुछ है राजू भाई। जीवन का सत्य समझा, जीवन का सत्य समझा इन्होंने। जीवन जीने की कला और जीवन की सार्थकता के लिए संवाद का महत्व भी उन्होंने समझ लिया, संवाद का महत्व भी उन्होंने समझ लिया। और सबको ये समझाने के लिए उन्होंने संवाद इंटरनेशनल संस्था की स्थापना भी की। खुद जाना, ज्ञान बांटना है, संवाद कितना इंपॉर्टेंट है। उनका एक लेक्चर है, वीडियो है, सुन लेना कभी संवाद पर। तो संवाद का महत्व समझा, दूसरों को समझाने के लिए संवाद इंटरनेशनल की स्थापना की राजू भाई ने 2021 में। और इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे मोटे मोटे प्रशिक्षण डिग्रियां लेते रहे। उसी में योग विद्या धाम से भी प्रशिक्षण लिया, और उसी ज्ञान से वो आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे राजू भाई। और कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, और क्लासेस सारे चालू थे वो ठप्प हो गए। परंतु कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ सफल आदमी ऐसे होते हैं कि जो नया काम नहीं करते। ध्यान से सुनना, सफल आदमी ऐसे होते जो नया काम नहीं करते हैं, परंतु वही काम वो नए तरीके से करते हैं, वही वाह, वाह, काम वो वाह, नए वाह। तरीके से करते हैं। तो देखा उन्होंने, कोरोना में सारे रास्ते बंद हो गए, और ये झूम का, वाओ, इतना बड़ा वास्ट दुनिया देखी उन्होंने खुली हुई, और सोचा ही नहीं। बस इस माध्यम का उपयोग किया राजू भाई ने, और पूरे देश को तो जोड़ा ही जोड़ा। 18 देशों को इन्होंने जोड़ा। 18 देश किसे कहते हैं? इनके संवाद उन लोगों से इतने अच्छी तरह से 18 देश को जोड़ा। कितना काम किया है, कितना काम किया है। अगर मैं ये सारा काम गिनती जाऊंगी ना, तो लेक्चर तो रहेगा पूरा 1 घंटा इसमें ही जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं शॉर्ट में टू द पॉइंट कम से कम में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस 18 देशों में संवाद करते करते राजू भाई ने अनुभव किया वसुधैव कुटुंब का, अनुभव किया वसुधैव कुटुंब का। और नया विचार, नई संकल्पना मन में आई, और विश्व संवाद और विश्व भ्रमंती,
विश्व संवाद और विश्व भ्रमंती वो मैं झूम के द्वारा शुरू कर दी। वाह वाह राजू भाई, सुंदर कल्पना, सुंदर रास्ता आपने ढूंढा और सुंदर कार्य आपने शुरू कर लिया। सचमुच आपका अभिनंदन राजू भाई। आपके संवाद इंटरनेशनल को 3 साल पूरे हो गए, हमें बहुत प्राउड फील होता है और आपको दिल से हम सैल्यूट करते हैं, दिल से बधाई देते हैं। आखिरकार आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई, आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। न्यूयॉर्क से मोनिका स्नोफॉल दिखा रही है, स्नोफॉल दिखा रही है, तो इधर हिमालय, हिमालय का स्नोफॉल, हिमालय दिखा रही है रक्षा ठाकुर। वाह, वाह वाह। यहाँ क्या वहां क्या, सबको जोड़ लिया और इस प्रकार संवाद विश्व भ्रमंती करता 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 एमपीके में भी आया, कल्याणम भी आया, हमको भी साथ लेके चल रहा है। वाह वाह भाई राजू भाई वाह। तो कल्याणम योग केंद्र की तरफ से अलका सांखला आपको बहुत बहुत बधाई देती है। एमपी के फिटनेस की तरफ से भी सब जितने लोग जुड़े सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। अब नई जिम्मेदारी आई है, अब नई जिम्मेदारी आई है, नई सोच आई है, अब नए चुनौतियों के साथ आपको आगे बढ़ना है, नए यस चुनौतियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह मेहनत करते रहना राजू भाई, यस इसी यस। तरह मेहनत करते रहना राजू भाई। सफलता का स्वाद हमेशा चखते ही रहना, सफलता का स्वाद हमेशा चखते ही रहना। खुद स्वस्थ मस्त तो रहना है और ये मंत्र सबको भी देना है, ये मंत्र सबको भी देना है। हकीकत में पूरा होगा आपका हर सपना, हकीकत में पूरा होगा आपका हर सपना। यही दिल से हमारी मनोकामना, यही दिल से हमारी मनोकामना। इस तरह, इस तरह मेहनत करते करते वेरी आप गुड। आगे बढ़ चुके हैं। अभी तो शुरू हुआ है सफर आपका, अभी तो शुरू हुआ है सफर आपका। 3 ही साल तो हुए हैं राजू भाई जी, अभी तो हमें कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, आगे बढ़ना है। एक मंजिल तो पाई है अपने, अभी तो कितनी मंजिल पार करना है आपको। सारे लक्ष्य सामने रखना है, बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रख के आगे बढ़ना है। यह सूत्र ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास, सबका वाह साथ सबका विकास। और हम हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या कहती है गीता। गीता ने भी तो यही तो शब्द बोले हैं हमारे लिए। सफलता तो उसी के लिए है, सफलता किसके लिए है कि जो आदमी मेहनत करता है उसके लिए। सफलता तो उसके लिए है जो आदमी मेहनत से काम करता है। वही लोग सफल होते हैं जिनके हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, वही वाह। लोग हमेशा सफल होते हैं जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। जो छोटे मोटे बाधाएं आते हैं उससे कभी डरता नहीं, आगे बढ़ता है, कभी हारता नहीं है, आगे बढ़ता है। तो संवाद, सुसंवाद बने, सभी आपके साथ जुड़े इसी भावना के साथ। ओम आरहम, ओम आरहम, ओम अरहम ओम ओम अरहम। आरहम, ओम बाप रे। आरहम। अरहम। क्या सुंदर सफर, बिल्कुल। मुझे तो गदगद हो गया अलका जी, क्या पूरा रिकॉल कर दिया आपने। विश्व संवाद, विश्व भ्रमंती, बहुत वसुधैव कुटुंबकम, ये आपके वाणी में ये ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इट विल बहुत एनकरेज कुछ मी सोचा था डेफिनेटली। आपका बायोडेटा देख के कि मैं बहुत लंबा, लेकिन पर लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लिमिट में यस। करना चाहिए, इसी करके नहीं नहीं करके नहीं। मैंने शॉर्ट में कर लिया। बहुत चलिए, सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू चलिए, थैंक यू। अभी किसी के मन में है तो पहले एक बार किसी के भाव सुन लेते हैं हमारे। इसी तरह के अगर किसी के दिल में भाव है राजू भाई के लिए तो चलो पहले एक बार वो व्यक्त करे, फिर मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। यस यस यस। यस, यस, खुशी से अपना हाथ ऊपर करेंगे, उसको ही मौका मिलेगा। हम नहीं बोलेंगे कि हम अमुक बोलो तमुक बोलो, अपने अंदर से भाव आए उसको बोलना है। कोई भी, एवरीवन इज रेडी। चलो मधु मधुबेन जी जी जी। आया है, मधुबेन बोल सकते हाँ, हैं, चलिए। यस मधुबेन। इनकी एक खूबी तो ये है कि ये समय की परवाह नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ पूछना है और समय हो गया, तब भी ये कहते कोई बात नहीं, आप पूछिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है कि पता चलता है कि डेडिकेशन है। थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात। धन्यवाद मधु जी। धन्यवाद। थैंक यू।
तो चलिए अपन चलते हैं जीवन के सफर के लिए। यस यस अभी यस। अभी हमने विषय दिया है मृत्यु एक महाकला। देखो, जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, सब उसके बारे में बहुत लिखा है और बहुत बोलते हैं और बहुत क्लासेस भी चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जीवन और मृत्यु ये दोनों भी तो सत्य है, हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े हैं। जीवन के बिना मृत्यु और मृत्यु के बिना जीवन, इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते। कहते हैं कि बी फॉर बर्थ, एबीसीडी होता ना, पर्सन, ए मतलब ए पर्सन, बी मतलब बर्थ, और डी मतलब डेथ, और बीच में का जो सी है मतलब चॉइस। चॉइस है आपको कैसे जीना है। बर्थ तो मिल गया, हे मैन, बर्थ इज देयर, चॉइस इज फॉर यू, डेथ इज देयर, सो यू चूज कर, तुमको कैसे जीना है वो तुम चूज करो। तो अपना जीना अपने को तय करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु सबको अप्रिय है, किसी को भी मृत्यु अच्छा नहीं लगता है। किसी को लगता है क्या मृत्यु अच्छा? किसी को नहीं। मृत्यु अच्छा लगता है? नहीं। हर एक व्यक्ति जीना चाहता है। एकदम अंत का क्षण आ गया तो भी कोशिश करेंगे कि देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ रास्ता मिलता है क्या, दवाई मिलता है क्या। आखिरी क्षण तक हर व्यक्ति जीने की कोशिश करता है, कितनी भी एज हो, कितने भी। तो इसी के लिए फॉरेन के लोग भी बोलते हैं लाइफ इज एन आर्ट, वो भी इसी बोलते हैं। प्रश्न ये है कि जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है। चलो मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? क्या अच्छा है? क्या सोच रहे हैं आप? ना जीना अच्छा है ना मरना अच्छा है, कलात्मक जीवन जीना अच्छा है और कलात्मक मरना अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न जीना अच्छा है न मरना अच्छा है, पर भगवान भाभी ने भी ये कहा, न जीना अच्छा है न मरना अच्छा है। जीना भी अच्छा हो सकता है और मरना भी अच्छा हो सकता है। जीना भी अच्छा हो सकता है, मरना भी आ सकता होता है। जो जो दुनिया को तकलीफ दे रहा है, रोज खून मारा मारी कर रहे हैं, पाप का दुनिया कर रहे हैं, ऐसे लोग तो मरे तो ही अच्छे होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे लोगों को जीने का क्या फायदा। तो इसी प्रकार भगवान महावीर ने बहुत सुंदर बताया है मरने के बारे में। मनुस्मृति में भी कहा गया है, जीना और मरना, जीना और मरना, इन दोनों का उपदेश तत्वज्ञ नहीं करता है, तत्वज्ञ नहीं करता है। जब तक ये शरीर मुक्ति का साधन बनकर काम करता है, जब तक ये शरीर मुक्ति का साधन बनकर काम कर रहा है ना, तब तक उसका पोषण करे ना। पर अब हार्ट अटैक आ गया है, अब सब पार्ट्स खत्म हो गए, बेड पे है, लोगों से पानी पीना पड़ता है, खाना पड़ता है, और पता है कि इससे बाहर तो आने ही वाले नहीं है। फिर ऐसे शरीर को क्यों रखे जब आत्मा के आंतरिक विकास में, मतलब शरीर जब कुछ रहा ही नहीं है, केवल आत्मा ही है, तो वो आत्मा भी तड़पती है। इसीलिए अच्छा है कि वो शरीर छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस देह का मोह नहीं रखना चाहिए। मनुस्मृति ने ये कहा हुआ, महावीर ने भी यही कहा है। और बौद्ध ने क्या कहा है? बौद्ध साहित्य में दो बातें आती है। बौद्ध साहित्य में दो प्रकार का तृष्णा का उल्लेख है। तृष्णा कहा है उसको, क्या कहा है? तृष्णा कहा है उन्होंने। एक कहा, एक भव तृष्णा है और एक विभव तृष्णा है। एक भव तृष्णा है और एक विभव तृष्णा है। भव तृष्णा का अर्थ है कि जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, और विभव तृष्णा का अर्थ है उतनी ही मृत्यु की तीव्र इच्छा, उतनी ही मृत्यु की तीव्र इच्छा। तो ये भव है, भव तृष्णा, ये सार्वभौमिक है, सबकी यही तृष्णा होती है, ये सार्वभौमिक तृष्णा है। कौन सी? भव तृष्णा, ये सार्वभौमिक है। विभव तृष्णा है, वो सार्वभौमिक नहीं हो सकती। मृत्यु का आकर्षण होना, ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। अध्यात्म के दृष्टि से दोनों तृष्णाएं वैसे तो दोष रूप है, बस चेतना में विकास के बाधक होती है। तो मृत्यु का चुनाव करना चाहिए, मृत्यु का चुनाव करना चाहिए। एक उदाहरण देती हूँ इतिहास का, अच्छा लगेगा। रावण ने मरीचि को कहा, रावण ने मरीचि को कहा कि मुझे सीता का हरण करना है, मुझे सीता का हरण करना है, तू स्वर्ण मृग बनकर मेरे साथ चलना, तू स्वर्ण मृग बनकर मेरे साथ चलना, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाना, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाना।
अब मरीचि सोच में पड़ गया, दोनों तरफ मृत्यु है, रावण को ना बोलूं तो वो तो मारने वाला ही है, अगर मैं सीता के अपहरण के लिए ऐसा काम करूंगा तो क्या राम मुझे छोड़ेगा? राम छोड़ेगा क्या? तो वही सोच रहे कि क्या करूं। प्रश्न ये था उसका कि राम के हाथ से मरूं कि रावण के हाथ से मरूं। इस तरह मरण का भी विचार मरीचि कर रहा था, किस दिशा से मैं मृत्यु प्राप्त करूं। उसकी अस्मिता बहुत वो चल रही थी कि निश्चय करना है, तो राम के हाथ से क्यों नहीं मरे, रावण के हाथ से क्यों मरे। बहुत सोचा उसने, और बहुत बड़ी कहानी है वो, आगे मैं इतनी डिटेल में नहीं जाती हूँ, पर इस प्रकार कभी कभी मृत्यु पर सोचना भी पड़ता है, ये मैं आपको कहना चाहूंगी। तो जैन हो, बौद्ध हो, वैदिक हो, सभी परंपरा में समाधि मृत्यु का वर्णन किया हुआ है, परंतु जैन धर्म में इसको सल्लेखना शब्द का यूज किया है, सल्लेखना शब्द का यूज किया हुआ है। और वैदिक परंपरा में इसका कौन सा शब्द है आप जानते हैं? आपको वैदिक परंपरा का इसका शब्द क्या हो सकता है, आप लोग जानते हैं? मैंने बताया जैन धर्म में ये जो प्रकार मृत्यु का मूल्य जानकर सल्लेखना अथवा संथारा के नाम से इसको जाना जाता है। तो हिंदू धर्म में या वैदिक पद्धति में किस नाम से इसको जाना जाता है? हाँ, एक मिनट में आप बोलिए मधु जी। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु पर और शब्द दूसरा है उसको, ये तो जनरल यूज किया है, विनोबा भावे ने इच्छा मृत्यु किया था, इसका नाम है प्रायोपवेशन। प्रायोपवेशन। तो वैदिक पद्धति में सल्लेखना समाधि मरण को शब्द मिलता है, मिलता जुलता, प्रायोवेशन। प्रायोवेशन का अर्थ यह है कि अनशन पूर्वक मृत्यु करना, अनशन पूर्वक मृत्यु करना। पुराणों में भी इसकी विधि व्यवस्थित दी। कालिदास ने भी रघुवंश में इसके उसका समाधि मरण का वर्णन किया है। तो इसीलिए मरण दो प्रकार के होते हैं, एक अकाम मरण होता है, उत्तराध्याय में जैन में बताया हुआ है, वो दो प्रकार के मृत्यु होते हैं। एक होता है अकाम मरण, इसका सीधा अर्थ है कि मृत्यु को न चाहना, मृत्यु को कोई नहीं चाहता है। और दूसरा है सकाम। तो कुछ लोग होते हैं कि संयत पवित्र सब जीवन जीना चाहते, वो अनासक्त होते हैं, किसी में उनको आसक्ति नहीं रहती है, तो जीवन की इच्छा और मृत्यु के भय से वो मुक्त होते हैं, वो लोग होते हैं सकाम। इसका भी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारी बातें हैं, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या बात है, मृत्यु का साक्षात्कार कैसे होगा? हम तो मृत्यु हो जाएंगे तो हमको क्या पता कि मृत्यु कैसे होगा। तो कठोपनिषद आपने सुना होगा नाम, कठोपनिषद में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है, एक बहुत सुंदर प्रकार का वर्णन आता है। आपने वो नचिकेता की कहानी किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुना है नचिकेता के बारे में? बहुत सुंदर है, नचिकेता के बारे में आप जरूर पढ़ना। तो कठोपनिषद में क्या हुआ कि ऋषि वज्र ऋषि से, मैंने सुनी। तो बूढ़ी अनुपयोगी एक गाय थी, जो गाय का कोई उपयोग नहीं था, बूढ़ी हो गई थी, तो वो दान में दे दी, वो दान में दे दी। तो ये पुत्र नचिकेत सोचता रहा, जो उपयोगी नहीं वो गाय देता रहा है, मतलब दान देना है तो अच्छा दान देना चाहिए ना, ऐसा कि। तो वो जानबूझकर पिता को पूछता है कि मुझे किसको दान दोगे, मुझे किसको दान देंगे? अब पिता मौन रहते, वो नचिकेत बार बार पूछता है मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे। और इस तरह झुंझुलाट हो गया और उन्होंने कहा तुझे तो मैं मृत्यु को दूंगा, मृत्यु को दूंगा। गुस्सा आ गया क्योंकि उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो गुस्से से उन्होंने बोला कि मृत्यु को दो। नचिकेत उतावला हो गया, वाह वाह मुझे यमराज के घर जाना है, यमराज के घर जाना है, प्रसन्नता के वो निकल गया। 3 दिन उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, क्योंकि उसको मृत्यु चाहिए, उसको यम के घर जाना है। और फिर यम के घर आया, अतिथि पूजा सब करके, तो उसको बोला तू इतना भूखा रहा तो तेरे को मैं 3 वरदान दूंगा। तो नचिकेत तो उल्टे वरदान मिल गए, और कितनी सुंदर कहानी है, आप लोग जरूर पढ़ना। तो इस प्रकार मृत्यु होता है,
अलग अलग प्रकार के मृत्यु के मैंने वर्णन किए कि जो कोई जैन धर्म में थे, दूसरे में थे। वैसे देखा जाए तो तिब्बती होते, तिब्बती में भी मृत्यु का वर्णन किया है। उसमें तो ध्यान भी करवाया जाता है, मृत्यु के समय लोगों को ध्यान भी करवाया जाता है। रूस में एक बहुत बड़ा गणित विशेषज्ञ था, गणित विशेषज्ञ था वो डॉक्टर, वो गणित विशेषज्ञ था। उसने उस सदी में मृत्यु के संबंध में बहुत सारे प्रयोग किए और ढूंढा। तो इस प्रकार मृत्यु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु के बारे में हम जितना जाने उतना कम है। हम खुद प्रयत्न ये करें कि जीवन इतना सफल करें, जीवन इतना कि एक क्षण क्षण का उपयोग करें। बस अब जीवन जीने की कला ही इसके साथ में कुछ बता देती हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन का एक क्षण भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक काम में लग जाओ तो बस डूब जाओ, उसमें समर्पित हो जाओ, काम करते रहो। इसलिए कहते हम क्षण क्षण का उपयोग करे, जीवन में नए प्रयोग करे। हम क्षण क्षण का उपयोग करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे। ध्यान में रखो, जो समय बीतता जाता है वह कभी न लौट के आता है। तप संयम में उद्यम करे, तप संयम में उद्यम करे। हम क्षण क्षण का उपयोग करे। तो अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, हे इंसान तू भी बन सकता है महान, हे इंसान तू भी बन सकता है महान। पर इसके लिए करना पहले अपनी पहचान, इसके लिए करना पहले अपनी पहचान। उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान, उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान, ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। तो इस प्रकार ज्ञान पाओगे, कुछ ना कुछ विषय को लेके अंदर जाने का, मोक्ष का रास्ता कैसे मिलेगा, इसी को ढूंढने का प्रयत्न करें, अपना जीवन सफल करें। इसके लिए आप प्रयत्न करते जाए। और इसी प्रकार जिसी तरह जीवन जीना चाहते, उसी तरह मृत्यु भी एक महाकला है, इसको स्वीकार करें। और स्वीकार करके सोचते रहिए, कम से कम ऐसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, अंत क्षमन जो क्षण होता है ना, अंत क्षण होता है, उस समय जो विचार होता है ना, मृत्यु उसी तरह होती है, मतलब अगला जन्म। ध्यान रखना कि व्यक्ति निश्चय क्या करना है, मरना है ना अपने को, तो मरते क्षण बहुत सुंदर विचार मन में आने चाहिए, बहुत सुंदर। और जिसके मन में ये विचार नहीं आते, अंत समय भी अभिलाषा, आसक्ति, जीने की चाह ये रहते ना, तो मृत्यु में, अगला जन्म में उस पर बहुत इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमें अंतरिक्ष में आ गया तो कितना सावधान शांत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति है वो डरता है, अज्ञानी व्यक्ति है वो डरता है, उसको पता नहीं चलता कि मृत्यु टलता नहीं है, उसका मरण अकाम होता है। उसको बाल मरण भी कहते हैं, बाल मरण भी कहते हैं। दार्शनिक प्लेटो, मालूम है, दार्शनिक एक यूनानी का प्लेटो है, उसने एक फिडो लिखा है, फिडो। और वो उस फिडो में उन्होंने स्पष्ट किया है, शरीर के प्रति आसक्त, शरीर के प्रति आसक्त और मोहबद्ध आत्मा को जन्म 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 के फेरे लेने पड़ते हैं। अगर हमें ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ना है तो इसके लिए हमें सैयद बनना है, अपने वासनाओं पर नियंत्रण करना है और अपने को अनासक्त होने की कोशिश करनी है। ये सब कला सीखनी है। और जब तक हम ये सब बातें जीवन में व्यवहार में नहीं लाते हैं, आसक्ति छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की आसक्ति हमारे छूटती नहीं, कपड़ों की आसक्ति छूटती नहीं, ढिगारे कपड़ों में पड़ते रहते पर मन निकलता नहीं है, ये फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है। परंतु कोशिश करनी, मन में भाव तो यही भाव कि इनसे मुझे बाहर निकालना है, इनसे मुझे बाहर निकलना है। जब भाव बार बार ये भाव पाओगे तो निश्चित ही इससे बाहर आप निकल पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार आज हम इकट्ठे हुए राजू भाई के कार्यक्रम में, और मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत का एक पल,
खूबसूरत का एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत का एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन किसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन किसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते ही है ऐसे, कुछ लोग जिंदगी में मिलते ही ऐसे, जिससे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी उनके साथ न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसे आनंद भाई जी अचानक मिल गए, प्रोग्राम किया, फिर जुड़ते गए, अब बहुत जुड़ गए। ऐसे ही राजू भाई संवाद के काम से मिल गए, फिर हम मिलते रहे, और बार बार मधुबेन कुछ भी हो एकदम स्माइल के साथ जुड़ती रहती है, मिलती रहती है। तो कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते। वे लोग खास होते हैं, वे लोग खास होते हैं जो बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते रहते हैं, बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते रहते हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदना से, महसूस होते हैं संवेदना से, जिए जाते हैं दिल से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमी से, मुरझा जाते हैं गलत फहमी से, और बिखर जाते हैं अहंकार से, बिखर जाते हैं अहंकार से। तो हम सबको ये सब चीजों का विचार करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है। राजू भाई, एक कविता मैंने सुनी थी, मैं आपको समर्पित करती हूँ और बताती हूँ, और आप सब लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। जहां में मुस्कुराना सीख लो तुम, जहां में मुस्कुराना सीख लो तुम, दिलों से दिल को जोड़ना सीख लो तुम, दिलों से दिल से जोड़ना सीख लो तुम। न जाने कब कट जाएगी सांसों की डोर, न जाने कब टूट जाएगी सांसों की डोर, किसी के काम आए ऐसा तराना सीख लो तुम, ऐसा तराना सीख लो तुम। तो हमें जिंदगी में किसी के ना किसी के काम आने के, जिंदगी जितनी सफल होती है उतनी, कितना ही कमाओ, कितना ही खर्च करो, कितना ही रिलेशन रखो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये एक कवि सम्मेलन में लड़की मिली थी, रोशनी नाम था, उसकी कविता है, उसने लिखा था। तो ये दोनों भी कविता दूसरी भी बताती हूँ राजू भाई आखिर में आपको। दुआ बन करके गूंजे हर जुबा में, दुआ बन करके जुए, दुआ बन करके गूंजे हर जुबा से, कोई ऐसा तराना सीख लो तुम, कोई ऐसा तराना सीख लो तुम, सफर में काम आए, सफर में काम आए वक्त मुश्किलें, हुन्नर ऐसा कोई सुहाना सीख लो तुम, हुन्नर ऐसा कोई सुहाना सीख लो तुम। तो जिंदगी ऐसी होती है, तो हम जिंदगी को बेहतर तभी होती है, जिंदगी बेहतर तभी होती है जब आप खुश होते हैं, जिंदगी बेहतर तभी होती है जब आप खुश होते हैं। परंतु एक बात और मैं बताती हूँ, जिंदगी तब सबसे खूबसूरत और ज्यादा सुंदर होती है जब दूसरे खुश होते हैं, आपके कारण जब दूसरे खुश होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे को जिंदगी को, और कुछ भी करते रहो, ये संवाद से काम कर रहे हैं, मैं कल्याणम से कर रही हूँ, आनंद भाई जी एमपी के कर रहे हैं, आपके पास जो उपलब्ध है उस संसाधनों से काम करो। क्योंकि वृक्ष के नीचे डाला हुआ पानी, वृक्ष के नीचे डाला हुआ पानी पत्तों तक पहुंच जाता है, वृक्ष से नीचे डाला हुआ पानी पत्तों तक पहुंचा जाता है। इसलिए प्रेम से किया हुआ कोई भी काम परमात्मा तक पहुंच जाता है, प्रेम से किया हुआ कोई भी काम परमात्मा तक पहुंचा जाता है। सेवा करो, किसी से अपेक्षा मत करो, सेवा करो, किसी से अपेक्षा मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्यांकन भगवान दे सकता है, इंसान नहीं, भगवान दे सकता है, इंसान नहीं। तो मैंने काफी समय लिया है, और राजू भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिना संपत्ति के कभी विल नहीं होती, बिना संपत्ति के कभी विल नहीं होती, बिना संस्कार की कभी गुडविल नहीं होती, बिना संपत्ति के कभी विल नहीं होती, बिना संस्कारों से कभी गुडविल नहीं होती। हमें अपने प्रत्येक कर्म का फल मिलता है, वरना पाप पुण्य की कोई डील नहीं होती, पाप पुण्य की कभी कोई डील नहीं होती। तो जाते जाते, मृत्यु एक कला बताया, तो जीवन जीने के लिए एक संदेश देके जाती हूँ। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो,
कुछ हंस के टाल दिया करो। यूं तो परेशानियां तुमको भी है, हमको भी है, सबको है। यूं तो परेशानियां तुमको है, हमको है, सबको है, मगर कुछ फैसले वक्त पर लेना सीख लो। पर कुछ फैसले वक्त पर लेना सीख लो। समझौता करना भी सीख लीजिए। समझौता करना भी सीख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी के रिश्ते को तोड़ने से तो बेहतर ही होता है ना। थोड़ा सा झुक जाना किसी के रिश्ते को तोड़ने से भी बेहतर होता है। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हक से रूठना भी आना चाहिए। रूठना भी आना चाहिए। अपनों की आंखों का पानी धीरे से पोंछना भी आना चाहिए। रिश्ते और दोस्ती में कैसा मान, कैसा अपमान, दिल में रहना बस यही है सबकी शान। दिल में रहना, ये गुलजार ने कहा हुआ है। मैं तो बस आपके साथ प्रस्तुति कर रही। बहुत धन्यवाद राजू भाई, मुझे इतना कहने का मौका दिया। हम आपके साथ, आपकी तरक्की में हर टाइम आपके साथ रहेंगे। भगवान आपको बहुत बहुत लंबी उम्र दे, और उसके साथ संस्थाओं की बहुत गति प्रगति होते। पर सारे अंतरराष्ट्रीय के रिकॉर्ड आप तोड़े और पुरस्कारों की आप पर बरसात हो, इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम ओम अरहम। हरम, ओम हरम, ओम हरम। बहुत ही बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने जो आज समारोपीय कार्यक्रम में मृत्यु की कला इसके बारे में बहुत सारी टिप्स हमें दी है। और संवाद पे जो आपने कविता की बहुत सराहनीय थी। उसमें तो पूरा मेरा जीवन का सफर है। मेरा बर्थ से लेके, मेरे गांव से लेके विश्व तक आपने जो व्यक्त किया वो बहुत सराहनीय है। और आपके पास एक कवित्री भी है, ये भी हमें पता चला। लेखक भी है, कवित्री है, क्या नहीं है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या नहीं है, बहुत कुछ है आप में, बहुत कुछ। और ये राजू सबसे भाई, बड़ी मैं मराठी में कविता लिखती थी, और शादी के पहले 94 के पहले की बात है कि मैंने अमरावती, इसमें अमृत, नागपुर में नागपुर। ही गंधे साहब को भेजी थी, गंधे साहब। और हाँ हाँ हाँ। उन्होंने एक संकल्प किया था। भरे वो आनंद भाई के उम्र जैसे थे। उस उम्र में उन्होंने संकल्प किया था कि नए कवि लोग हैं, उनकी पुस्तकें छपती नहीं, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। उनको कुछ पता नहीं होता कैसे छपना, लोग बहुत फंसाते। तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पुस्तक छपाऊंगा। और उन्होंने संकल्प के डिक्लेयर किया, तो भारत से और विदेश से मिलके 103 किताबें उनके पास आई। वाह वाह 103 वाह, great। किताबें उन्होंने प्रस्तुत की। और मेरा सद्भाग्य था कि उनसे 103 किताबों, मेरे किताब को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ अरे था। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। तो बढ़िया मैं बढ़िया तो बढ़िया, बहुत सभी इस कविता बात मराठी पे में लिखी। बिल्कुल ताली बजाना चाहिए। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। कविता सब मराठी में उस टाइम लिखी हुई है। ग्रेट ग्रेट। एक कुछ लाइन समय का समाप्त करने के पहले, जीना है तो मरने की कला सीखना होगा। हमें अगर जीना है तो मरने की कला तो सीखना ही पड़ेगा। और बहुत कुछ ज्ञान हमें दिया है। जीने की चाहत हम सभी में है। और जीना भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि हम सभी सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन जीने की इस चाहत में इंसान हर दिन मरता रहता है। जीने की इस चाहत में व्यक्ति हर दिन मरता रहता है। कभी आने वाले कल की चिंता, तो कभी अधिक पैसा कमाने की लालच में इंसान घुलता रहता है। वाह। शरीर के अंदर बैठी आत्मा मनुष्य की इस स्थिति से दिन ब दिन कमजोर होती रहती है और सिकुड़ जाती है। समय से पहले आकर मृत्यु व्यक्ति के प्राण हर लेती है। मनुष्य खुद ही अपनी आकांक्षाओं और मोह माया के पिंजरे में फंसकर दुख प्राप्त करता है। और जिस दिन हम आकांक्षाओं और मोह के पिंजरे से निकलकर मुक्त भाव से जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से मौत हमसे दूर भागने लगेंगी और हम उसी तरह जीने लगेंगे जैसे एक आजाद पंछी अपने पंख फैलाकर मुक्त भाव से आसमान में उड़ती है। अन्यथा हम सभी का हल पिंजरे में बंद तोती की तरह होगा, जो मुक्ति की कामना में छटपटाता रहता है। अगर सच्चे गुरु मिल गए तो आजाद हो जाएंगे, अन्यथा बंधन में और उलझे रहते। तो ये मुझे अलका जी ने हमें पिंजरे से मुक्त होने की कला भी बताई है। बहुत मुझे खुशी हो गई कि आज समारोपीय कार्यक्रम में बहुत सारा ज्ञान आपने मुक्त रूप से दिया है। और हर व्यक्ति आजादी की तरह जिएगा, क्योंकि ये अंतिम सत्य है। फर्स्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ बर्थ एंड लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ। तो ये जीवन का जो अंतिम सत्य है उसे हमें फेस करना है। और वो किस टाइप से फेस करना है, उसको, इस प्रक्रिया को कैसे सामने जाना, ये आप सब आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अलका जी। संवाद की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से आपने जो समय दिया, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है।
उसमें आपने हमारे कविता भी की, बहुत सारा ऑडियो भी भेजा, और आज व्यक्तित्व एक आप एज अ ट्रेनर ट्रेनर करके शुरुआत में ही मुझ पे जो कविता आपने की वो भी व्यक्त की, मुझे बहुत खुशी होगी। इट विल एनकरेज मी, डेफिनेटली मेरी ऊर्जा और बढ़ेगी, और काम करने में हम साथ में इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से बहुत कुछ आगे करेंगे। आपका साथ है, आपके पास ज्ञान का भंडार है, संगठन कौशल है, एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सर, आप अलका जी और हम बहुत कुछ करेंगे। अब साधक का हमारा सहकार्य है, देश विदेश से लोग जुड़े, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय, एक कंस्ट्रक्टिव कार्य हम करेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अब हर व्यक्ति को एक दिन हमें मिट्टी में जाना है, तो बैलेंस हमारी वाणी है, ये वाणी के द्वारा और कुछ करते आता क्या, वो हम जरूर सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अलका जी लेके पुनश्च ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक बढ़िया यू, बढ़िया थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू। अभी आई एम जिन्हों सो भी भी हैप्पी। कुछ जिज्ञासा होंगी, जिस प्रश्न होंगे और कुछ फीडबैक होगा, तो संक्षिप्त में बिल्कुल दे सकते हैं आप। अनम्यूट ऑप्शन मैंने सबको दिया है। फुटाने सर, थैंक यू, थैंक यू, फुटाने थैंक सर। यू। हाँ हाँ, थैंक यू हाँ काशीनाथ राव फुटाने सर, हाँ बोलिए। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही जय अच्छा गुरु। विषय था। इस डांगे सर के योग वर्ग को 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम रहा, अलका जी को वो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत बड़ाई का, जिस नाम से लोग डरते हैं। राष्ट्र संत कहते हैं, क्यों मरने घबराता बंदे, मरना एक खुशहाली है, सुख की नींद लगेगी मीठी, दुनिया मरने वाली है। वाह। जीवन का अंतिम सत्य है। फिर भी उस आखिरी स्टॉप तक के हमें आनंद से अच्छी तरह जीना है, और वो जीने की कला और मृत्यु के बारे में जो कुछ भी अलका जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। मैं किसी कारणवश पूरा तो नहीं सुन सका, लेकिन आधे से ज्यादा सुना। बहुत ही अच्छा लगा। और डांगे सर के 3 वर्ष की वर्षगांठ की योग वर्ग के उपलक्ष्य में उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और कोई भी चीज के लिए कोई तो भी कारण हुआ, बिना कारण दुनिया में कुछ नहीं होता। ये चलो वर्षगांठ के निमित्त से अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है। यानी जीवन में बिना कारण कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ कारण रहता है। मृत्यु अगर अटल है, तो तब तक के हमें आनंद से जीना है। इसके बारे में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हुआ। बिल्कुल मैं बिल्कुल बहुत सही कहा बहुत फुटाने धन्यवाद सर देता ने। हूँ। बिल्कुल सही कहा राजू भाई। मृत्यु, और सबको मैं कहती हूँ कि मृत्यु कोई मांगने से भी नहीं आएगा और टालने से भी नहीं टाल सकेंगे, क्योंकि मृत्यु तो आता ही रहता है। परंतु दो बातें ध्यान रखना, एक तो जीव जिस भाव धारा में मरता है उसी गति में वो उत्पन्न बराबर। हो। तो अपनी भावधारा कैसे, ऐसे कहते हैं, एक बात ऐसे कहते हैं कि शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य नाम तो सबने सुना है। हाँ हाँ हाँ। शंकराचार्य 8 वर्ष के थे ना, तो वो यम के पास गए कि मुझे मतलब मृत्यु चाहिए। तो यम ने उनको वापस भेजा, बोले कि जाओ जाओ, बदर नारायण के ब्रह्मा सूत्र पर तुम्हें भाष्य करना है। तो वो आ गए, 8 वर्ष तक अभी आना नहीं बोला। तो उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, 16 वर्ष फिर यम के पास गए। यम के पास बराबर। गए और यम ने कहा वापस जाओ तुम, 16 वर्ष तक और धर्म का प्रचार करो तुम। तो उन्होंने बराबर। वैसा ही किया, और 32वें वर्ष में उन्होंने समाधि मरण लिया। देखो बराबर। तरह मतलब और कुछ है, लोगों की संत महान संतों की, नचिकेता की कहानी तो सचमुच एक बार कहानी सुनाने जैसी भी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अपने को सोचना पड़ेगा कि मृत्यु को लोग जाके, यमराज आपको लेंगे नहीं, आपका अगर समय नहीं आया तो आपका सही कोई बात है। भेज सही देगा बात है। आपको। बस ठीक। मृत्यु पर जिसने विजय पा लिया है वही जीवन में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मृत्यु के डर से ही जीते। चलिए, बहुत अच्छा। ओके, चलो, बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक धन्यवाद यू। विचार। थैंक यू। कमल ताई फ्रॉम बड़ौदा। अरे अवश्य। हाँ, आ रही बिल्कुल आ रही। नमस्कार सर। आज नमस्कार। आज का अपना जो प्रोग्राम हुआ, आज 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पहला दिन, दूसरा दिन, आज का तीसरा दिन। आज तो तीसरा दिन का लास्ट का आपका जो प्रोग्राम हुआ अलका जी का, उन्होंने तो चार चांद लगा दिए है सर। इतना अच्छा यस। जन्म के बारे में आपने समझाया कि मरने का डर ही चला गया सर। इसलिए अपना ही जीवन है बहुत अच्छे से चलाना चाहिए। आज दिनों का संवाद संवाद और अलका जी का भी और आनंद सर का भी, इन तीनों त्रिमूर्ति का भी हम सब आभारी है। ऐसे ही हम लोगों को बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में बताते चलिए सर, हम धन्य हो जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद कमल जी। कमल जी हमारी बहुत निरंतर अच्छी साधक है, सुबह 6:15 बजे रेडी रहती बिल्कुल।
और हर एक्टिविटी में 77 प्लस होने के बाद पार्टिसिपेट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई नमस्कार। फीडबैक देना चाहता तो बिल्कुल स्वागत है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अर्चना जी अर्चना, बोलिए। हा दुसऱ्या मोबाईल वरून जॉईन झाली हाँ हाँ, मिस्टरांच्या, यस कारण रमेश सर, हाँ, ठीक झाला यस यस। त्याच्यामुळं मला ऐकता आलं नाही बाकीचं, पण खूप छान माहिती सांगितली अलकाताईंनी. आणि मृत्यूबद्दल, म्हणजे कसं मृत्यूबद्दल त्यांनी आणखी सांगितलं. आणि ह्याची नचिकेताची पण गोष्ट मला माहिती आहे, त्यांना सांगायचं होतं. खूपच छान आहे ती गोष्ट. खूप छान माहिती सांगितली आणि धन्यवाद सर. आणि असं तुमचा निरंतर चालू राहू दे योग वर्ग. धन्यवाद. खूप छान. धन्यवाद खूप धन्यवाद, थैंक यू अर्चना जी, आप भी बहुत अच्छी निरंतर साधक है और सुबह से ही जुड़ी रहती है और हर बार भजन फीडबैक देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी समारोह के और शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं और फिर आज का जो बहुत बेहतरीन हमें जो मृत्यु की कला, इसके बारे में बहुत सुंदर ज्ञान हमें दिया अलका जी ने। इसके प्रति उनका डेडिकेशन है, समर्पण है और बहुत जीवन में उन्होंने प्राप्त किया है और बांट रही है, ये बहुत मुझे खुशी है। आज संवाद के माध्यम से जन जन तक ये मैसेज जाने वाला है। मृत्यु की कला भी जीवन में सीखना कितना ही, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत जनों को पता है, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग ये बहुत जनों को पता नहीं। तो हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे जूम के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर व्यक्ति तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। तो पुनः मैं अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। राजू और भाई, राजू हाँ, भाई, अलका जी बोलिए, मृत्यु अलका जी। जीवन एक जीवने की कला है, पर मृत्यु एक महाकला है भगवान वाह महावीर। वाह वाह, तो यस जीवन यस, जीने की कला सभी सीखते, पर महाकला मृत्यु एक महाकला, वो इतनी एग्जैक्टली। सामान्य सही नहीं है। बात। बहुत ये हार्ड है। ये अपने सही बात। प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना, इसके पहले मृत्यु की कला सुना ही नहीं था, लेकिन ये महाकला अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपके वाणी द्वारा ही हमको पता चला है और इसमें डिस्कस हुआ। नहीं तो कहाँ पे कौन से भी प्लेटफॉर्म के ये मैंने सुना नहीं था, लेकिन ये भी कला हो सकती है, उसके बारे में कितनी वो महाकला है, कला ही नहीं तो महाकला है, हमारे अलका जी ने बताया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सही शांति बात है, पाठ सही करते बात। हैं अभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जीवांचिलते तेला हो प्राणी जात। हैप्पी थॉट्स। अपने गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। जय हो, आज के आनंद की जय हो। पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मंगलवार बुधवार गुरुवार को हमारा क्लास होता है, बुधवार गुरुवार को त्रिवेणी संगम का संयुक्त उपक्रम होता है, और जरूर ज्वाइन हो जाए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कीजिए। और हर सैटरडे हम शाम को 7:30 बजे एक अच्छा स्पीच अलग अलग वक्ताओं का रखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रसाद का महाप्रसाद करने के लिए। और आज गजानन महाराज का प्रगट दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है, आज प्रगट दिन है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु श्री गजानन महाराज की जय, सब संतन की जय। ओम अरम जय जिने।